हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मानव के शुक्राणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे विकल्प है, एक्रोसोम एक शंक्वाकार नुकीली संरचना होती है जो कि अंडाणु को भेद देती है तथा इसके फलस्वरूप क्या होता है, निषेचन होता है। एक्रोसोम में उपस्थित शुक्राणु लाइसिन अंडाणु के आवरण को घोल देता है जिससे निषेचन में सहायता मिलती है। विकल्प सी है, एक्रोसोम एक संवेदी संरचना की भांति कार्य करता है जिससे शुक्राणु अंडाणु की ओर गति करता है। और विकल्प डी है, एक्रोसोम कोई निश्चित कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, प्रश्न की मुख्य अवधारणा वो है, मुख्य अवधारणा नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शुक्राणु की शुक्राणु के संरचना की, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, शुक्राणु है, इस शुक्राणु का मध्य भाग होता है और ये जो क्या है, शुक्राणु का शीर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ शीर्ष के अंदर जो है वहां पाया जाता है एक्रोसोम, एक्रोसोम। ठीक है, और इसका जो ये आवरण होता है इसे कहते हैं गेलिया, गेलिया कैपिटिस, कैपेटिस। ठीक है, गेलिया कैपिटिस इसको कहा जाता है। और इसके जो मध्य भाग होता है उसमें, यहाँ पे जो ये भाग होता है इसमें क्या पाई जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसके अलावा जो मध्य भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और इसके अलावा क्या होती है, टेल होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका शीर्ष भाग है और शीर्ष भाग पे यहाँ की ओर अंदर की साइड में क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, और यह जो एक्रोसोम है यहाँ इसमें क्या उपस्थित होता है, लाइसिन जो है एंजाइम उपस्थित होता है, लाइसिन एंजाइम उपस्थित होता है जो कि क्या करता है, अंडाणु, अंडाणु के आवरण को घोल देता है, आवरण को घोल देता है। इसके पश्चात क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी कि ये किसमें सहायक होता है, निषेचन में सहायक होता है, निषेचन में सहायक होता है। तो यहाँ पे जो विकल्प होगा वो क्या होगा हमारा, विकल्प ए। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि जो एक्रोसोम है वो शंक्वाकार नुकीली संरचना नहीं होती है जो कि अंडाणु को भेद देती है, इसके फलस्वरूप निषेचन होता है। ठीक है, तो जो शंक्वाकार नुकीली संरचना नहीं होती है एक्रोसोम, तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। विकल्प बी हमें दिया हुआ है, एक्रोसोम में उपस्थित शुक्राणु लाइसिन जो है अंडाणु के आवरण को क्या कर देता है, घोल देता है, इससे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन में सहायता मिलती है। तो ये क्या है, शुक्रोसोम के बारे में सही कथन है, मानव में शुक्राणु के संबंध में सही कथन है। तो ये क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा। एक्रोसोम एक संवेदी संरचना की भांति कार्य करता है जिससे शुक्राणु अंडाणु की ओर गति करता है। ठीक है, तो जो शुक्राणु की गति है वो माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होती है, क्योंकि शुक्राणु में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसको ऊर्जा प्रदान करता है जिसके कारण ये गति करता है। तो ये भी हमारे प्रश्न का सही विकल्प नहीं होगा। एक्रोसोम कोई निश्चित कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एक्रोसोम द्वारा जो स्रावित एंजाइम है लाइसिन वो क्या करता है, अंडाणु के आवरण को घोल देता है, इसके पश्चात क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो ये भी क्या हो जाता है, गलत कथन हो जाता है। तो यहाँ पे विकल्प बी सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।